ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मंदिर तो हम सभी जाते हैं और आप भी मंदिर जाते ही होंगे। सुबह के समय जाते होंगे या शाम के समय जाते होंगे, या कुछ लोग दोनों समय मंदिर जाते हैं। लेकिन सभी लोग अलग अलग मंदिर जाते हैं। कोई किसी मंदिर में ज़्यादा आस्था रखता है तो कोई किसी अन्य मंदिर में आस्था रखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो सभी मंदिरों में एक समान दृष्टि से है और भगवान सभी मंदिरों में है। अगर हम ये ना माने कि भगवान इस मंदिर में नहीं है तो उस मंदिर में कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब सभी जो भी मंदिर पड़ता है उसके आगे रास्ते में चाहे कोई 2 व्हीलर से जा रहा हो, 4 व्हीलर से जा रहा हो, या बाइक से जा रहा हो, या ई रिक्शे से जा रहा हो, और मस्तक उसका झुक जाता है मंदिर देखकर, चाहे कोई भी मंदिर पड़े, तो ये दर्शाता है कि हम सभी ये मानते हैं कि भगवान हर मंदिर में विराजमान है। ये बात भी सही है कि भगवान मंदिर के अलावा सर्वत्र विराजमान है, सब तरफ विराजमान है, हमारे शरीर के भीतर भी विराजमान है, और समस्त प्राणियों में हमारे शरीर के भीतर भी आत्म रूप में विराजमान है, यानी कि आत्मा के रूप में विराजमान है। आत्मा का अंश उसी का, परमात्मा का ही अंश। लेकिन फिर भी हमारे आस्था जो हमारी है वो किसी एक विशेष मंदिर से गहराई से जुड़ी होती है, जो अन्य मंदिरों से उतनी गहराई से जुड़ी नहीं होती। इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण ये है कि हमारी मनौतियाँ किसी एक मंदिर से, जहाँ हम गहराई से जुड़ जाते हैं, वहाँ से पूरी होती है, या जब मनौतियाँ पूरी होने लगती हैं तो हम उस मंदिर से मनौतियों के पूरी होने के कारण ही उस मंदिर से गहराई से जुड़ जाते हैं। कोई ना कोई वजह तो होती है, क्योंकि मनुष्य बिना परिणाम के कोई कारण नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि पुरानी कहावत है कि अंधेरे में तीर चलाना, पता नहीं क्या परिणाम आएंगे, लेकिन कर्म करना है। तो वैसी स्थिति मनुष्य की नहीं होती। वो परिणाम चाहता है। अगर मंदिर भी जाता है और अगर उसने वहाँ किसी भी किस्म की कोई मनौती मानी है, तो जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है, 1 2 3 4 लगातार पूरी होती जाती हैं, तो जितनी मनौतियाँ उसकी पूरी होती जाती हैं, जितनी बार पूरी होती हैं, और अगर सब मनौतियाँ उसकी पूरी हो जाती हैं, तो वो उसी मंदिर से जुड़कर जीवन भर रहता है और कहीं अन्यत्र जाने की, किसी अन्यत्र मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं समझता। तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी एक मंदिर में विशेष तौर पर शांति प्राप्त होती है और वो शांति प्राप्ति हेतु जाते हैं। कुछ लोग मंदिर में ध्यान हेतु जाते हैं, तो जिस मंदिर में उनका ध्यान ज़्यादा गहराई से लग जाता है उस मंदिर में वो जाते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ मंदिर में करने जाते हैं, तो जिस मंदिर में वो एकाग्रचित्त होकर ज़्यादा पूजा पाठ कर पाते हैं वहीं वो मंदिर जाते हैं। वो जानते हैं कि उस मंदिर में वो बेहतर ढंग से एकाग्रचित्त होकर पूजा उनकी हो जाती है। तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वो निष्काम हो चाहे सकाम हो। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान सभी को मंदिर में फल एक ही मंदिर में क्यों नहीं देता? अलग अलग मंदिरों में भगवान क्यों बुलाता है? यह लोग ही जाते हैं। देखा जाए तो हम सब जब मंदिर जाते हैं तो हमें, और जब हम मनौती मांगते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि इस मंदिर में हमारी मनौती पूर्ण होगी भी या नहीं। लेकिन जब परिणाम आ जाते हैं तो उस परिणाम से हम उस मंदिर से बंध जाते हैं या जुड़ जाते हैं। और यही स्थिति हमारे ध्यान की, हमारी पूजा पाठ की होती है। जहाँ हमारी पूजा जिस मंदिर में ठीक से होने लगती है और हमें उससे शांति मिलने लगती है, मन स्थिर होने लगता है, वहाँ हम उस मंदिर में पूजा से जुड़ जाते हैं। जहाँ ध्यान गहराई से लग जाता है वहाँ उस मंदिर में हम गहराई से ध्यान करने के लिए जुड़ जाते हैं। तो
ये स्थिति भगवान की अलग अलग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मनुष्य की कोई गलती नहीं है, भगवान की स्थिति होती है। अब स्थिति क्यों होती है? कुछ लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस समय ब्राह्मणों के जो भाव या भावनाएं होती है उसके अनुसार ही भगवान वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित होता है। हो सकता है ये कारण हो, लेकिन यही एक कारण है, ये तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी सब मंदिर अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर अपने भीतर लिए हुए हैं। उस रहस्य को कोई नहीं जानता, क्योंकि अनंत परमात्मा को कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये बात अलग है, और ये बात अलग है, और ये बात ज़रूर भी है कि हर व्यक्ति किसी एक मंदिर से विशेष तौर से गहराई से जरूर जुड़ा रहता है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।